तो गाइस हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन कवर करते हैं। अब एग्रीकल्चर का पार्ट है ये, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं? टोपोग्राफी पर, क्लाइमेट पर, सॉइल टाइप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उस जगह का, और वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। ये 5 फैक्टर्स पे क्लासिफाई होंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, क्रॉपिंग पैटर्न एंड वाटर अवेलेबिलिटी। अब हम देखते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे इन्हें क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले तो ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट नाप है। ठीक है, नाप ने 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफाई की हैं। और अगर एग्रो इकोनॉमिक जोन पूछ ले तो ये 8 हैं नाप के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाप के अकॉर्डिंग 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नीति आयोग ने 15 क्लाइमेटिक जोन बताई हैं। NBSS नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बताई हैं। तो नाप ने 131, नीति आयोग ने 15 और NBSS ने 20। ये क्वेश्चंस पूछते हैं MCQs में बहुत ज़्यादा, ये तीनों वैल्यूज़ याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग है। तो नीति आयोग देखते हैं, नीति आयोग ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड। ठीक है, इन सब के नाम इम्पॉर्टेंट है, सारे 15 में नाम याद रखना है और इनकी लोकेशंस भी। तो अगर हमें लोकेशन याद होगी तो नाम अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन यहाँ होगा। सेकंड है नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये लाइन से हैं यहाँ पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड होगा सतलज यमुना प्लेन रीजन। ठीक है, थर्ड रीजन में सतलज और यमुना है, प्लेन है, तो इसका नाम भी वैसा ही है। फिर 4, 5, 6 जो है वो गंगा पर बेस्ड है, तो अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा रीजन। 7, 8, 9 जो है वो प्लेट्यू बेस्ड है, तो 7th होगा साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। 8th होगा मालवा पर बेस्ड, अरावली मालवा अपलैंड, और 9th होगा महाराष्ट्रन प्लेट्यू रीजन। ठीक है, बीच में प्लेट्यू है, ऊपर गंगा के बेस पर है। फिर 10, 11, 12 नीचे हैं, तो 10th होगा बीच में डेक्कन इंटीरियर रीजन, ये याद रखना है। 10 बीच में है, नीचे है डेक्कन इंटीरियर रीजन। 11th है ईस्टर्न कोस्टल और 12th है वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है, फिर लास्ट में 13, 14, 15 है। 13, 14 वेस्ट इंडिया में है, ये याद रखना। तो 13th होगा गुजरात वाला, गुजरात रीजन, और 14th होगा राजस्थान वाला, तो वेस्टर्न राजस्थान रीजन नाम होगा इसका। और लास्ट में सबसे होगा 15th यहाँ आइलैंड रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन। तो इनकी लोकेशंस मेनली याद रखना है, तो इनके नेम्स अपने आप याद हो जाएंगे। फर्स्ट हो गया नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, सेकेंड हो गया नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन से हो गए। थर्ड हो गया सतलज यमुना, फोर्थ हो गया अपर गंगा, फिफ्थ हो गया मिडिल गंगा, सिक्स्थ हो गया लोअर गंगा। फिर 7th, 8th, 9th हो गया प्लेट्यू वेस्ट, तो 7th हो गया साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, 8th हो गया अरावली मालवा अपलैंड, और 9th हो गया महाराष्ट्रन प्लेट्यू रीजन। फिर 10th, 11th, 12th नीचे हैं सबसे। 10th हो गया डेक्कन इंटीरियर, 11th हो गया ईस्टर्न कोस्टल और 12th हो गया वेस्टर्न कोस्टल रीजन। फिर 13, 14th वेस्ट में गुजरात रीजन एंड वेस्टर्न राजस्थान रीजन, और 15th लास्ट में आइलैंड रीजन। ये हो गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ने ऐसे इन्हें क्लासिफाई किया है। अगर पर्टिकुलरली हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन से क्लाइमेटिक जोन्स में आ रहा है? 6, 8th और 14th में। ठीक है, सिक्स, 8th और 14th में। लोअर गंगा जो प्लेन रीजन है उसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो पार्ट आता है। अरावली मालवा प्लेंट में ईस्टर्न राजस्थान कवर होगा, और वेस्टर्न राजस्थान रीजन में मोस्ट पार्ट आएगा राजस्थान का 14th में। ये याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स
राजस्थान के पर्सपेक्टिव से किस रीजन में कवर होंगे? तो नंबर 6 में गंगानगर हनुमानगढ़, नंबर 8 में ईस्टर्न राजस्थान आता है, 14th में मोस्ट ऑफ द पार्ट, 14th में हमने देखा था मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान आएगा। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो 8th नंबर का है, जो सेंट्रल में है। हमने पढ़ा था 8 बीचों बीच कौन सा प्लेट्यू रीजन था, ठीक है, अरावली मालवा अपलैंड, ये सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा क्या होगा? लास्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन, नंबर 15 सबसे स्मॉलेस्ट। राजस्थान को भी डिवाइड किया है 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।